हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। आज सबसे पहले तो मैं विश करूँगी मेरे चतरा भैया को। आज उनका जन्मदिन है, तो वो तो मुझे भूल जाते हैं मेरे जन्मदिन पे, लेकिन मुझे याद है, इसलिए मैं उन्हें पर्सनली नहीं विश करूँगी, पूरे यूट्यूब पे विश करूँगी कि जुग जुग जिए मेरा भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आप जैसा भाई इस दुनिया में सबको मिले, है ना। हर बहन एक आप जैसा भाई चाहता है, जो अपनी बहन पे आँच आने के लिए हर जगह पे तैयार रहता है। ऐसा भाई, जिस भाई की जितनी तारीफ करो वो कम है। सच बोल रही हूँ, भगवान से मना रही हूँ कि अगले जन्म में जब मैं पैदा हूँ ना, तो हम दोनों भाई बहन एक ही माँ की कोख से पैदा हो। ऐसे भी हम एक ही माँ के बच्चे हैं, विंध्यवासिनी के बच्चे हैं, लेकिन आप जैसा इंसान इस दुनिया में आना, मतलब कहते हैं ना कि कलयुग में राम का जन्म लेना है, राम के जन्म लेने बराबर है। तो बस कितनी भी बलाएं लूँ, मेरा भाई बहुत बहुत लंबी उम्र पाए, बहुत तरक्की करे और बहुत सारा नाम करे, ठीक है। और ऐसे ही मुझसे झगड़ा करते रहे। और दूसरा, आज महिला दिवस है। महिलाओं के लिए तो यही कहूँगी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एक बात बताऊँ, हम औरतों को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अरे हम तो संसार के रचयिता हैं। हमें भगवान ने वो वरदान दिया है कि हम एक नए जीवन को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। हमें एक माँ का रूप मिला है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मान होता है माँ का, और वो सबसे बड़ा मान भगवान ने हमें दिया है। भगवान खुद हमारी गोदी में खेलने के लिए कितनी बार तो जन्म ले चुके हैं। कृष्ण कन्हैया जन्म ले चुके हैं, है ना। ये बात बहुत बड़ी, तो हमारे लिए बड़ी सम्मान वाली बात है कि हम औरत हैं, ऐसी बात है। आज सारी औरतों के लिए, और आज महाशिवरात्रि है। एक तरह से देखा जाए तो मेरी शादी की सालगिरह 18 फरवरी को रहती है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी, आज से 2020 में। और आज मेरी सुनीता ने मुझे सुबह सुबह विश किया कि माँ शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा कि ये तो 18 फरवरी को था। बोलती माँ 18 फरवरी से मतलब नहीं है, महाशिवरात्रि से मतलब है। तो मैं चाहूँगी कि आप और दादा हमेशा शिव पार्वती की जैसे लंबी उम्र पाए। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज महाशिवरात्रि है। अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, शाम को अच्छे से तैयार होंगे। तो कहते हैं ना, आज जितना लंबा हम सिंदूर औरतें भरती हैं, उतनी लंबी पति की आयु होती है, ठीक है। तो लंबा सा सिंदूर भरिए, 16 श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आज हमारी माता रानी की शादी है। तो अच्छे से करिए, शिव जी की पूजा कीजिए। हमारे यूपी में शिव जी की पूजा दिन भर व्रत रख के शाम को करी जाती पूजा। तो अभी आज तो मैं अपने हाथ से साबूदाना बनाऊंगी और वहाँ जाके लोगों को प्रसाद बांटूंगी। माँ को पूरा सुहाग लेके जाऊंगी। आप देखिएगा, वीडियो में दिखेगा, पूरा सुहाग लेके जाया जाएगा। और वहाँ पे माँ को पूरा श्रृंगार होगा। शिव जी को शमशान की राख अर्पित की जाएगी, 101 बेलपत्र के माला अर्पित की जाएगी। दूध दही, कहते हैं ना, दूध दही शक्कर मिक्स पंचामृत से उनका स्नान होगा, जिससे हमारे घर में आजीवन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद में समी के पत्ते डाल के उससे अभिषेक होगा, जिससे हमारा परिवार हमेशा हमारे वश में रहे। शमशान की राख लपेटने से आजीवन हमारे पास धन की प्राप्ति होती, कभी अकाल मृत्यु हमारी नहीं होती है। मैंने क्या बोलते हैं, कड़धान्य लेकर आई हूँ। कड़धान्य को अर्पित करेंगे बाबा जी पे, और उसके बाद होगा राई के तेल का अभिषेक। राई के तेल के अभिषेक तो मैंने कल शमशान में कर आई हूँ, क्योंकि हमारे भोलेनाथ असली में तो शमशान में विराजमान है ना, ऐसी बात है। तो शमशान में तो मैं करके आई हूँ, लेकिन अभी जाके आज शिवलिंग पे जब हम क्या बोलते हैं, ये शमशान की राख लपेटेंगे, सारी पूजा होने के बाद लास्ट में हम राई के तेल का अभिषेक करेंगे। ये बात है, क्योंकि राई के तेल का अभिषेक ज़रूरी है ना दुश्मनों के लिए। तो आज जितने भी दुश्मन हैं उनकी तो समझ लो बैंड बजेगी ही बजेगी, ये बात तो पक्की है, ऐसा है। क्योंकि पूजा पूरी रात हुई, और आज से मैंने कहा ना, आज अमावस्या भी है। आज से कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। देखिए, रमज़ान के वक्त सुल्तान जी होली की रात को दर्शन देगा, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए सबको कह रही हूँ कि शक्तियाँ लेने से पीछे मत हटो, क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग बना है कि होली भी है, होली की पूर्णिमा भी है, और साथ में रमज़ान का महीना चालू है। रमज़ान के महीने में शक्तियों को पाना बहुत बड़ी बात है। और आधा घंटा दर्शन देगा, साक्षात्कार दर्शन देगा। जिस तरह से मैं आपसे बात करी, उससे वो आपसे बात करेगा। और इस होली में दुश्मनों की तो बैंड बजनी पक्की। पहले तो कल ही मैं काम करके आई और आज भी कर रही हूँ। आज से शुरू होगा 51 लाख बगलामुखी का जप, 11 लाख मेरे सुल्तान जी का जप, जिससे कि मुझे ताकत और ज़्यादा मिलेगी।
जो ये लोगों के लिए मुझे बोलना पड़ता है कि 72 घंटे या 7 दिन में काम होगा, ऐसा नहीं। बगलामुखी का जप इसलिए होगा कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होगी, राहुल गांधी भाई की जीत होगी। राहुल गांधी भाई की जीत इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार आनी ज़रूरी है, क्योंकि वो थी तो इंसान मिल बांट के खाता था, वो खाता भी था और खाने भी देता था, है ना। और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे का कहते हैं ना, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा ये लोगों ने, उसके बदला लेने का टाइम इससे बड़ा नहीं है मेरे पास। तो आज से ये काम शुरू होगा। और 100 बेटियों की जो शादी, आज माँ को श्रृंगार चढ़ा के एक ही बात बोलूँगी, माँ सबसे पहला आशीर्वाद देना, जब तक जीव इसी तरह मांग का सिंदूर लाल तरह से चमकता रहे, इसी तरह से मेरा 16 श्रृंगार बना रहे, जाऊं तो पति के कंधे पे सवार होके जाऊं, ऐसी बात है। ये आशीर्वाद चाहूंगी। और दूसरा आशीर्वाद ये चाहूंगी कि जो 100 बेटियों की शादी होने वाली है, उनकी शादी धूमधाम से हो, अच्छे से हो। 100 लड़कियों की जगह 110 लड़कियों का नाम आना शुरू हो। दूसरा, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी अच्छी जगह हो, उनका मनचाहा वर उनको मिले, और जिस भी घर में वो जाए पानी का ग्लास मांगे तो आदमी दूध का ग्लास ला के दे। इतने मतलब मान सम्मान में। देखिए, पैसा मायने नहीं रखता है, परिवार मायने रखता है, ये बात है, ठीक है। और सारी लोगों के लिए आज महिला दिवस है, तो सब पूछेंगी माँ हमारे लिए गिफ्ट क्या है। देखिए, आज की तारीख में सबको शक्तियाँ चाहिए कि वशीकरण या कुछ भी। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आपको कैसा भी वशीकरण कराना हो या कैसी भी शक्ति लेनी हो या कोई भी काम कराना हो, सिर्फ आज महिलाओं के लिए कोई भी काम, एक काम 11,000 में उनको करके मिलेगा। कोई भी काम, जैसे आपको कोई शक्ति चाहिए तो 11,000 में मिलेगी, या किसी को लकवा मरवाना है, मारण करवाना है, कुछ भी करवाना है, सिर्फ आज महिला दिवस है, इसलिए विद्या माँ की तरफ से अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट है कि कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ आपको 11,000 में करके मिलेगा। और बाकी जिन लोगों ने मुझे माँ कह के माँ शब्द का अपमान किया है, उनके लिए एक ही बात है कि ये होली में 24 मार्च के बाद आप 25 मार्च की सुबह नहीं देखोगे, ये मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो विद्या देवी 25 मार्च से पूजा पाठ करना बंद कर देगी। ये मेरा चैलेंज है। जितने लोगों का नाम मैंने यूट्यूब पे लिया है, अगर उतने लोगों को मैंने ऊपर नहीं पहुंचाया तो 25 मार्च से विद्या देवी पूजा पाठ करना बंद कर देगी, कभी पूजा पाठ नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। और मुझे मेरे पूजा पाठ पे, मेरे सुल्तान पे अपने से ज़्यादा भरोसा है कि जितने लोगों ने माँ शब्द का अपमान किया है, उनको इन बात की सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि मैं अघोरी नंबर 1 हूँ। और एक और बात, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं जो कर सकती हूँ ना इस दुनिया का, कोई पंडित, कोई अघोरी, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। मैं आपको करोड़पति बना भी सकती हूँ, और मेरे पे अगर मेरे दिमाग में आप लगे तो रोड का भिखारी भी आपको बना सकती हूँ, ये वादा है मेरा। तो ये समझ लो कि जितने लोगों को मैंने नाम लिया है यूट्यूब पे, जितने लोगों ने नशे का बाजार चला है, उनकी ज़िंदगी आज से, आज 8 तारीख है ना, आज से सिर्फ उनकी ज़िंदगी 16 दिन की बची है। तो 16 दिन की ज़िंदगी में जितना जीना है, खाना है, पीना है, खा लो, क्योंकि तुम्हारी सज़ा एक ही है, तुम्हारी सज़ा मौत है, क्योंकि तुम लोग को जीने का कोई हक नहीं है, ठीक है, ये बात है। और आज महाशिवरात्रि की पूजा है। आज के दिन बस यही कहूँगी, दूध ये सब ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा लोगों में बांटो। मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं दूध दही शक्कर नहीं चढ़ाती हूँ, मैं चढ़ाती हूँ, लेकिन मैं हम सब एक साथ मिक्स करके बाबा जी को एक साथ चढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा वेस्ट करना अपनी आदत नहीं है। उसके बदले हम साबूदाना बना रहे, लोगों में बांटेंगे, काम करेंगे और सारा कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। क्योंकि दान सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दान करना हमारे आने वाले कर्मों को सही करता है। हमारे आने वाले, कहते हैं ना, मरने के बाद इंसान बोलता है तुम क्या लेके गए। मैं इतना तो जानती हूँ कि मरने के बाद ऊपर जाने पे कम से कम भगवान को शक्ल दिखा सकेंगे कि हमने ज़िंदगी भर सिर्फ दान पुण्य किया है, ठीक है। अपना खाया तो क्या खाया, अपना बनाया तो क्या बनाया, दूसरों को क्या दिया, ये मायने रखता है, ठीक है। बाकी 100 बेटियों की शादी का काम शुरू है। सारे जय भीम समाज को कहूँगी कि एक विद्या देवी आपकी बेटियों की शादी के लिए तत्पर रही है। यहाँ से लेके महाराष्ट्र सैलानी के पास रखा है। क्या सोच रहे हो, आपको सिर्फ बेटी और दामाद लेके आना है, या ये जरूरी नहीं कि लड़के वाले भी नाम लिखा सकते हैं। अगर लड़के ने भी किसी लड़की के साथ शादी तय किया है तो सामूहिक विवाह में सम्मेलन हो के अपना ये शादी कीजिए ना। बल्कि आप जितना अच्छा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हम धूमधाम से आपकी शादी करा के दे रहे हैं। तो अपनी विद्या माँ को ये मौका तो दीजिए, ठीक है। जय माता दी।